वेलकम टू गीता अमृत। गीता अमृत में आपका स्वागत है। भागवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? गीता अमृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में किया गया है। पिछले सेशन में हमने देखा कि युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने संजय को युद्ध का वर्णन करने के लिए कहा। श्लोक 20 तक, अध्याय 1 श्लोक 20 तक युद्ध में खड़े दोनों सेनाओं का वर्णन ही है। आज की चर्चा अर्जुन विषाद एवं अर्जुन विश्लेषण। अर्जुन उवाच, श्लोक 21। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयम्यच्युता यावदेता निरीक्ष्यहं योद्धुकामनावस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् तृणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे कि मैं युद्ध में खड़े युद्ध के इच्छुक लोगों का निरीक्षण कर सकूं। शत्रु पक्ष के सैन्य का निरीक्षण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए अर्जुन ने अपनी वीरता, धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। युद्ध भूमि में अपने सामने पितामह, आचार्य और सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर आया और विषाद युक्त होकर श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, युद्ध भूमि में अपने सामने अपने स्वजनों को देखकर मेरा पूरा शरीर स्थिर हो गया है। मुझ में खड़ा होने की शक्ति नहीं है। मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिरा जा रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। स्वजनों को मारने में मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूं। स्वजनों के मारने से सनातन धर्म नष्ट होता है और उससे हमें पाप लिखेगा और मेरा नरक में वास होगा। इतने बड़े विध्वंस के बाद पूरा समाज नष्ट हो जाएगा और उसके भी पाप का भागी हमें होना होगा। इतना कहकर अर्जुन अपना धनुष त्याग कर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। अर्जुन के सामने पूरा अंधेरा छा रहा है।
यही अंधेरा अर्जुन के जीवन में आध्यात्मिक जीवन का उजाला लेकर आता है। अर्जुन का विश्लेषण विषाद के पहले। वीर अर्जुन, अर्जुन की वीरता हमने देखी विराट युद्ध में। अर्जुन की वीरता हमने देखी भगवान शिव के साथ युद्ध में। अर्जुन की वीरता हमने देखी राजा ध्रुपद के साथ युद्ध में। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, अर्जुन के धनुर्करण का एक दृश्य देखने को मिला द्रौपदी स्वयंवर में। अपने गुणों के कारण अर्जुन आचार्य द्रोण का परम शिष्य है। विषाद के बाद अपनी संबंधों को प्राथमिकता देने वाला अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। अर्जुन का कर्तव्य है समाज में धर्म की स्थापना। पांडव योद्धाओं के मंत्रांक कक्ष में अर्जुन अधर्मियों को कठोर दंड की वकालत करता है, लेकिन अब वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। यदि गांव का मुखिया, राज्य का मुखिया, देश का मुखिया अपने संबंधों के आधार पर निर्णय लेने लगेंगे तो क्या परिणाम होगा? कमजोर अर्जुन युद्ध में अपने सामने अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन कमजोर पड़ जा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अर्जुन, उसके हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। अर्जुन बात कर रहा है अपशकुन की। ये सब दर्शाता है अर्जुन की कमजोर मानसिकता। असमंजस में अर्जुन युद्ध में अपने सामने पितामह, आचार्य और सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन असमंजस में पड़ जा रहा है, युद्ध करे न करे। अब वर्तमान परिस्थिति में देखिए कि सामने दुश्मन की सेना और सेना नायक असमंजस में पड़ जाए, क्या परिणाम होगा? यहाँ पे कठोर बनकर सेना को जवाब देने का। मनुष्य के जीवन में बहुत पल आते हैं असमंजस के, और उस असमंजस की घड़ी से निबरने के लिए दो तरीका है। एक तो अपनी आंखें बंद कर लें और ईश्वर का स्मरण करें, फिर शांत भाव से जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय सही होगा। और दूसरा तरीका है कि अपने आसपास श्री कृष्ण की तलाश, श्री कृष्ण की झलक मिलेगी आपको अपने माता पिता में, श्री कृष्ण की झलक मिलेगी आपको अपने प्रिय दोस्त में, श्री कृष्ण की झलक मिलेगी आपको अपने जीवन साथी में,
श्री कृष्ण की झलक मिलेगी आपको अपने गुरुजन में, श्री कृष्ण की झलक मिलेगी आपको अपने सहकर्मी में। कठिन समय में सही निर्णय लिया गया, यह जीवन में सफलता का मंत्र है। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।